मन में यह भाव है कि देखो जाकर के मैं गोविंद के दर्शन करूंगा, बलराम के दर्शन करूंगा, उन ब्रजवासियों के दर्शन करूंगा। अरे जिन ब्रजवासियों के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, मैं उनका दर्शन करूंगा, मेरे गोविंद मिलेंगे। अब तो महाराज अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं, पर बीच बीच में ध्यान लग जाता है कि मैं गोविंद के दर्शन करूंगा, फिर समाधि लग जाती है महाराज, फिर आंख खुलती है कि मुझे वृंदावन जाना है। ऐसे करते करते महाराज आज सायंकाल का समय हो गया। यद्यपि मथुरा से वृंदावन जाने में अब तो आधा घंटा लगता है, पर पहले भी पैदल भी जाते तो 1.5-2 घंटा से ज्यादा नहीं लगता, पर आज सायंकाल का समय हो गया। जैसे सायंकाल का समय हुआ और जैसे वृंदावन में प्रवेश किया तो महाराज सायं के समय मेरे गोविंद गाय चराकर आ रहे थे। गाय चराकर आए थे तो चरणों के चिन्ह जैसे ही देखे तो आज अक्रूर जी ने उस रज को उठाया और अपने मस्तक से लगाया, और मस्तक से लगाकर महाराज धन्य हो गए आज अक्रूर जी महाराज। फिर महाराज अक्रूर जी महाराज आगे बढ़े, नंद महल पहुंचे। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, आरती उतारी, जैसी रात्रि हुई प्रसाद पवाया। अक्रूर जी ने कहा कि नंद बाबा मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया। जब यह कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं तो मानो आज पैरों तले जमीन खिसक गई हो। नंद बाबा के हृदय टूट गया कि मेरे बालक कंस के पास जाएंगे तो कंस उनको छोड़ेगा नहीं। और अक्रूर जी से पूछा कि मथुरा में सब सकुशल तो है ना? तो फिर नंद बाबा कहने लगे कि अरे मैं भी बड़ा मूर्ख हूँ, कंस जैसा दुष्ट राक्षस दैत्य जब तक मथुरा में है कोई सुखी रह सकता है क्या? कोई सुखी नहीं रह सकता। आज रात्रि में ही सभी ब्रजवासियों से कह दिया कि कृष्ण बलराम कल मथुरा जाएंगे। जब यह खबर पूरे ब्रज में पड़ी तो उसी समय महाराज यमुना ने आज कलकल निनाद करती थी जो उसने कलकल निनाद करना बंद कर दिया। जो मोर चहकती थी उन्होंने चहकना बंद कर दिया। जो गाय कन्हैया के आते ही रमाती थी उन्होंने रमाना बंद कर दिया, क्योंकि बड़े दुखी हो गए ब्रजवासी कि कृष्ण बलराम चले जाएंगे बंधुओं। कृष्ण बलराम अक्रूर जी से मिले रात्रि को और कहा कि हमको पता है आप हमको क्यों लेने आए हो, कंस का हमको वध करना है ना, इसलिए आप हमको लेने आए हो। पर एक वादा करो अक्रूर जी, आप मैया को नहीं बताओगे कि मैं जा रहा हूं? बस मैया से यही बताना कि मेला देखने जा रहे हैं और 2 दिन में ही वापस आ जाएंगे। जब यह खबर पूरे ब्रज में पड़ी अक्रूर जी ने कहा कि मैं मैया से नहीं कहूंगा। अक्रूर जी भी महाराज निद्रा की ओर चले गए, आराम करने लगे। और अर्धरात्रि को कृष्ण बलराम लेटे थे, प्यारे लेटे थे तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैं सबसे विदा ले लूंगा, पर यशोदा मैया से कैसे विदा लूंगा? मैं यशोदा मैया से विदा मैं नहीं ले सकता। उसी समय नंद महल से अर्धरात्रि को एक सिसकने की आवाज आने लगी, यानी कि कोई रो रहा हो। जब जाकर देखा आज मेरे कन्हैया ने, तो यशोदा मैया एक खंबे से टिककर रुदन कर रही हैं, रो रही हैं आज। तो कहा कि मैया तू रो क्यों रही है? मैं 2 दिन के लिए जाऊंगा और 2 दिन में ही मेला देखकर मैं वापस चला आऊंगा। बोले कन्हैया मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं तेरे बिना जी नहीं सकूंगी। और सुन,
अभी मैंने देखा कि वृंदावन में कोई यह कह रहा था कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू देवकी का पुत्र है। अगर मुझे यह पता होता कि तू मेरा पुत्र नहीं है तो मैं तुझे ऊखल से नहीं बांधती। और प्यारे सुन, मुझसे ऊखल से बांधकर बड़ी भूल हो गई तो मुझे ना तू क्षमा कर देना। मैंने तुझे जानबूझकर नहीं बांधा था, मैंने सोचा था कि तू मेरा ही पुत्र है, इसलिए मैंने तुझे ऊखल से बांधा था। तो तू भूल जाना कि तुझे अभी किसी ने बांधा था। तो कन्हैया ने कहा कि मैया मैं यही तो नहीं भूल सकता, हर बात भूल सकता हूं पर मैं यही नहीं भूल सकता। अरे इस ब्रह्मांड में उसको कोई नहीं बांध सकता, इस त्रिलोकी में वो प्रेम के कारण तुमने बांधा है मैया, तो तुमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। मैं यही तो नहीं भूल सकता कि तुमने मुझे ऊखल से बांधा है। और बंधुओं, और कहा कि सुन तू वहां जा रहा है ना, कभी तुझे वहां 56 भोग मिलेंगे, तुझे मिष्ठान मिलेंगे। और अगर तुझे कभी किसी दासी की जरूरत पड़ेगा तो इस माँ को याद कर लेना। ये माँ भागी भागी तेरे पास आ जाएगी और तेरी जीवन भर रह करके वहां सेवा करेगी। पर मुझे क्षमा कर देना, तू जो भी मैंने गलती की हो। गोविंद कह रहे हैं कि मैया ये तू क्या कह रही है। कन्हैया का भी आज हृदय भर आया, माँ भी रोने लगी। अब जैसी भोर हुई सभी ग्वाल वाल आ गए। आज भगवान कृष्ण जा रहे हैं, जैसे प्यारे आज जाने लगे तो राधा रानी आ गई, गोपियां आ गई। सभी ने कहा कि हम कन्हैया को जाने नहीं देंगे। गोपियां रथ के आगे लेट गई हैं, पर कन्हैया ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। मैंने अभी तक बांसुरी बजाई है, अब मुझे शंख बजाना पड़ेगा, मुझे सुदर्शन चक्र चलाना पड़ेगा, मैं दुष्टों का संहार करने जा रहा हूँ। राधा रानी को बांसुरी दे दी, मधुमंगल आ गया, सभी विलाप करने लगे। राधा को काली कमरिया दे दी और भगवान आज जाने लगे। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम